सो गाइस संडे की रात में हम लोग रूम का पेंट कर रहे थे। ईद की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता आप ही को। तो संडे की रात को हमने एक रूम का पेंट कर दिया था और हमें सेटअप भी करना है। अब हम सेटअप बाद में करेंगे। फिर हमने पेंट कर दिया था, बहुत जल्दी हो गया था इस रोलर से, और पेंट भी था और रोलर भी था और बहुत जल्दी हो गया था। इस वजह से हमने घर में कर लिया था और ये जल्दी सूख भी गया था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसका पेंट कर दिया था, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता और बाहर भी जाना होगा हम लोगों को शॉपिंग करने। The next day. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जैसे कि आप सबने देखा, ये क्लिप थी संडे की रात की। हम लोगों ने पेंट किया था, जल्दी हो गया था। फिर हमने इधर का सेटअप जैसा था वैसे ही कर दिया था, बट हमें अभी सेटिंग करनी है। दूसरे वाले रूम से इधर वाले रूम में डालना है, ब्रदर के रूम में बेड डालना है और उधर से बेड इधर लाना है। तो ये सेटिंग जो भी हो, जब भी होगी आप सबको दिखाऊंगी। फिर हमने जब पेंट किया संडे की रात को, फिर मामी आई हमारे घर पर। फिर हमने उनसे खूब सारी बातें करी। मैंने जब वो आई थी तो मैंने कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि मेरे माइंड में आया नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और देर भी हो गई थी ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। और जो भी मैंने संडे और मंडे में किया आप सबको दिखा रही हूँ। आगे क्लिप में जाकर आप सब देखना और कैसा लगा आप सबको ब्लॉग ज़रूर बताना। और बाजी आई थी, बाजी आई तब भी बड़ा अच्छा लगा, और मामी आई तब भी अच्छा लगा था। रात में आ गई थी, वो फिर रात को चली गई थी और बाजी आई थी। और बाजी आ गई थी, फिर मैं बड़ी खुश हो गई थी। मुझे खुशी, क्योंकि मैं बहुत दिनों में उनके यहाँ जाने की कह रही थी, बट मैं नहीं जा पा रही थी। फिर वो आ गई थी दुआबी को देखने, तो फिर बाजी आ गई तो वो उनसे मैं मिली, अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। बच्चे आए, बच्चे खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हो गई। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करी मैंने, जो भी करा आप सबको दिखा रही हूँ। आगे आप जाके क्लिप में देखो। और चने की दाल की चाट भी डाली है मैंने रेसिपी, आप सब ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज़ बाय, आप सब देखो, ठीक है गाइज़। सो गाइज़ मैं बना रही हूँ यहाँ पर चने की दाल की चाट, और मैंने चने की दाल को 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। फिर मैंने इसमें आलू ऐड करे 2, और फिर इसमें नमक ऐड किया, और फिर मैंने इसे बॉईल होने रख दिया। फिर अब मैं बनाऊँगी आलू के पकौड़े। वो जो आलू के गोल गोल पीस करके बनाते हैं, मैं उस तरह से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उससे आलू सॉफ्ट नहीं होते। तो मैं पील कटर जो होता है इस वाली साइड से स्लाइस करके फिर बनाती हूँ। उससे बहुत टेस्टी और बहुत क्रंची बनते हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप सब भी ट्राई कर सकते हो। और मैं पकौड़े बना रही थी, यहाँ पे इफ्तार की तैयारी कर रही थी। इफ्तार का टाइम होने वाला था, और आगे प्रोसेस देखो। यहाँ पर सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर। गाइस मैंने सब ऐड कर दिया, नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर और टमाटो, पोटैटो और अनियन। तो ये सब मैंने ऐड कर दिया है, आप सब भी ट्राई करना। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना। व्लॉगिंग करना बहुत टफ काम है, इसलिए बच्चे बोल रहे थे तो वो आ गई आवाज़। चने की दाल की चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे खाएंगे इफ्तार में। और यहाँ पर हो रहे हैं मेरे पकोड़े फ्राई, तो इनको भी मैं तैयार करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है। A few moments later. घर पर काफ़ी टाइम बाद, और मैं भी उनके घर नहीं गई थी काफ़ी दिनों से, तो आप ही आ रही हैं दुआबी को देखने कल। सो गाइज़ मैं बच्चों के लिए मोमोज़ और चीज़ लेने चली गई थी। फिर मैंने बच्चों के लिए मोमोज़ और चीज़ ली, और बच्चों को कुरकुरे मोमोज़ बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं ले आई थी। फिर मैं बालकनी में खड़ा हो गए बाजी का वेट कर रही थी। फिर बाजी का ऑटो आ गया था गली में, मैं देख रही थी बच्चे बाहर निकल के आए। फिर इन लोगों से मैं हाई करूं, और फिर कैफ़ को मैंने देखा वो झाँक रहा था, और ये निकल कर आ गया। फिर मैंने कैफ़ को आवाज़ लगाई, फिर कैफ़ ऊपर देखने लगा, हाई करने लगा। फिर महक ने बाहर देखा, वो कहने लगी खाला नीचे आओ सारा सामान लेने। तो मैं फिर भागी भागी नीचे गई महक के पास सामान लेने, और फिर ये महक भागती हुई मेरे से आकर गले लग गई और हेलो गाइस बोल रही थी। और फिर ये है मेरा भांजा सबसे छोटा, और मैं यहाँ महक से कह रही थी अपना इंट्रोडक्शन करो, मतलब नेम बताओ अपना। ये सबसे बड़ी मेरी भांजी है महक, और ये फिर है कैफ़, ये गेम खेल रहा था। और फिर ये मुंह बनाने लगा। फिर ये है हम्माद सबसे छोटा, और ये मुझसे कह रहा था मोबाइल दे दो खाला। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, और ये सोकर उठ गए थे नवाब, और बैठे हुए थे। मैं इससे बातें कर रही थी, और मैं कह रही हाथ मिलाओ, तो हाथ देने लगा मेरे हाथ में, और पहले पैर दे रहा था फिर हाथ देने लगा। और फिर मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी, और ये हंस के दिखा रहा था, मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था। और फिर ये कुर्ता पजामा पहन के तैयार हो गया था।
इफ्तार का टाइम होने वाला है और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े और बाजी आज हमारे साथ ही इफ्तार करेंगी। पालक के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और ये मूंग की दाल के मंगोड़े और ये पनीर के पकोड़े और ये बाजी बना रही हैं। यहाँ पर बना रही हैं बाजी पकोड़े और अब हम लोग इफ्तार करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी टाइम है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, मैंने यहाँ पर लगा दिया था इफ्तार, दस्तरखान लगा के इफ्तार लगा दिया था। फिर इफ्तार का टाइम भी होने वाला था। बाजी यहाँ मांग रही थी दुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 17 रोज़े हो गए और पता भी नहीं चला। यहाँ हम रात में बैठ के बाजी और मैं बातें कर रहे थे, मूवी देखने का प्लान बना रहे थे। फिर हमने मूवी नहीं देखी, हम्माद परेशान कर रहा था। फिर बाजी हम्माद को सुलाने लगी और मैं कैफ जाग रहे थे और यहाँ पर ऐसा लग रहा था 8-10 बज रहे हैं, लेकिन 8-10 नहीं 2:30 बज रहा था और हम लोग बातें कर रहे थे और बच्चे मस्ती कर रहे थे। कैफ कह रहा था मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। अंधेरा हो रहा था, सब लाइट वाइट बंद हो कर रखी थी, तो हम लोग बातें कर रहे थे। मैं पता नहीं क्या कर रही थी, वो कहने लगी मुझे भी दिखाओ। तो गाइस, आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा आप सब ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और बाजी चली गई थी, मैंने बाजी जा रही थी तब मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी वो और रुकें और इन दो दिनों में बड़ी मस्ती करी, अच्छा लगा। बाजी आई थी, अब देखते हैं कब आएंगी बाजी और बच्चे कब आएंगे। और मैं भी जाने वाली थी उनके साथ, बट मैं गई नहीं, अब मैं बाद में जाऊँगी। और वो चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए शूट नहीं करा। आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप सबको कैसा लगा और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी। बाय गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।